सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, इंशाअल्लाह आज हम मुख्तसरन दूसरे पागे के खुलासे को देखेंगे। दूसरे पागे की इब्तिदा एक बड़े मामले के साथ, एक बड़े हुक्म के साथ होती है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म दिया तो माशरे के अंदर अल्लाह उसके रसूल के ऊपर एतराज़ात करने वाले मुख्तलिफ किस्म के लोग उठ खड़े हुए और कहने लगे कि इनको क्या हो गया है कि अचानक इन्होंने अपना क़िबला तब्दील कर लिया। अल्लाह ने ऑर्डर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपने क़िबले को बदल लीजिए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज मत पढ़िए बल्कि काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़िए, काबतुल्लाह को अपना क़िबला बना लीजिए। दरअसल मामला क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और जब मक्का में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो इस अंदाज से पढ़ते कि बैतुल मुक़द्दस और काबा दोनों सामने आ जाए, दोनों ही सामने आ जाए। लेकिन जब मदीना आए तो मदीना आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बात का अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आप बैतुल मुक़द्दस को अपना क़िबला बनाएं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काबतुल्लाह को क़िबला बना दे। और आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठता था, बार बार आसमान की तरफ देखते थे कि अल्लाह काबतुल्लाह को क़िबला बना दे। ये ख्वाहिश होती थी दिल में कि अल्लाह काबतुल्लाह को क़िबला बना दे। चुनांचे अल्लाह ने बयान फरमाया सयक़ूलु सुफ़हा, अनकरीब जल्द ही चंद बेवकूफ लोग कहेंगे। सुफ़हा कहते हैं बेवकूफ किस्म के लोग, मिनन्नासी लोगों में से कुछ बेवकूफ किस्म के लोग कहेंगे मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि इनको क्या हो गया है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके सहाबा को ये क्या हो गया है कि अचानक इन्होंने अपना क़िबला चेंज कर दिया, अचानक क़िबला तब्दील कर दिया। अब आप सोचे इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे, कल आप आए पता चला इधर मुंह करके लोग खड़े हुए नमाज पढ़ रहे, तो जाहिर सी बात है एक एतराज करने वाले लोग क्या करेंगे, एतराज करेंगे कि क्या मामला है। लेकिन जो ईमान वाले हैं, अगर रुख करने वाला नबी है, रुख करने वाला नबी है और उसका ऑर्डर देने वाला नबी है, तो नबी अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं देता है। नबी ने अगर ऑर्डर दिया है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर अल्लाह का है, और जो अल्लाह का ऑर्डर है उस पर अकल नहीं चलाई जाती, उस पर एतराजात नहीं किए जाते, उसको मिन व अन मान लिया जाता है। चुनांचे कहा गया कि बेवकूफ किस्म के लोग कहेंगे कि इनको क्या हो गया है कि अचानक इन्होंने अपना क़िबला चेंज कर दिया है। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ने कहा इनसे कह दो, ए नबी इनसे कह दो कि मशरिक और मग़रिब, मग़रिब मशरिक ये दोनों और इस किस्म की जितनी सिमतें हैं ये सब अल्लाह के लिए, ये अल्लाह की सिमतें हैं। अल्लाह जिधर चाहे ऑर्डर दे दे हुक्म करने का। तो अल्लाह ने हुक्म दिया बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो 17 महीने तक मदीना में आके बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक के नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की और उस हुक्म की तामील में काबतुल्लाह की तरफ रुक कर लिया। इससे मालूम पड़ रहा है कि एतराज करने वाले एतराज करते रहेंगे। दुनिया जहां के ऊपर इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म से एतराज़ात होते रहेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लाम के ऊपर, किताबुल्लाह के ऊपर, अहादीस रसूल के ऊपर जम जाए और एतराज करने वालों को एतराज करने दे।
मसले की बात नहीं। जब इंसान अमल करता है तो इस किस्म के लोग माशरे के अंदर होते हैं जिनके पास अकल नहीं होती है, जिनके पास दिमाग नहीं होता है, और वो इस किस्म के सवाल उठाने लगते हैं। तो जब इंसान अमली जिंदगी गुजारेगा तो तमाम मामला एक वक्त के बाद खत्म हो जाएंगे। चुनांचे अल्लाह ने कहा वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबि'र रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि। अब देखिए मकसद बताया जाता है कि हमने किबले को चेंज करने का ऑर्डर क्यों दिया, क्यों दिया। आप देखिए बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ऐसे अल्लाह चाहता तो पहले ही कह देता ना, जब मक्का से आए थे, हिजरत करके मदीना आए थे, तभी कह देता कि काबा को अपना किबला बना लीजिए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं है। 17 महीने तक अल्लाह ने नहीं कहा, 17 महीने तक। और 17 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑर्डर दे रहा है नबी को कि ए नबी आप काबतुल्लाह को किबला बनाइए, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज मत पढ़िए, काबतुल्लाह को अपना किबला बनाइए। तो इसमें दो किस्म की चीजें हैं। एक तो वो 17 महीने तक जो नमाजें पढ़ी गई, या जो लोग उन अय्याम के अंदर शहीद हो गए, इंतकाल हो गए, उनको काबतुल्लाह को किबला बनाने का मौका ही नहीं मिला, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? उनकी नमाजें काबिल कबूल है, क्योंकि उन्होंने जो हुक्म पे, उन्होंने जिस मामले पे अमल किया वो भी अल्लाह ही का ऑर्डर, उस वक्त में अल्लाह का ऑर्डर वही था, उसको माना उन्होंने, चुनान से वो काबिल कबूल है। अब अल्लाह का ऑर्डर क्या है कि काबा को किबला बनाओ, तो अब काबतुल्लाह को किबला बनाया जाएगा। अब क्यों बनाया गया? देखिए अल्लाह ने कहा ये इसलिए है ताकि पहली चीज कहा जा रहा है वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने आपको उम्मत वसत बनाया है, यानी आपको, आपकी उम्मत को हमने क्या बनाया है? दरमियानी उम्मत बनाया। दरमियानी मामला आपके पिछली उम्मतों में सख्तियां ज्यादा, पिछली उम्मतों में सख्तियां ज्यादा थी, और लोगों ने क्या किया? अपने हिसाब से किताबों को तब्दील कर दिया, तौरात को बदल दिया, इंजील को बदल दिया, ज़बूर को बदल दिया, अपने हिसाब से तब्दीलियां करते चले गए। उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अल्लाह ने ऐसे ऑर्डर दिए जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा के तहत, यानी ऐसे ऑर्डर ही नहीं है कि जिसको हम अमल में नहीं ला सकते। तमाम के तमाम हुक्म अल्लाह के ऐसे हैं जिसको आसानी के साथ हम अमल में ला सकते हैं। कुरान से कहा गया लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि आपकी उम्मत क्या हो? गवाह रहे, किन पे? लोगों पर। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मतों को बुलाएगा, हज़रत नूह की उम्मत को बुलाया जाएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा। उम्मतों को बुलाएगा अल्लाह, और इनसे पूछेगा क्या नबियों ने तुमको दावत नहीं दी थी? तुमको हक नहीं बताया था? तुमको बताया नहीं था ये नेकी है, ये गुनाह है, इससे इसको करो, इससे बचो? वो कहेंगे कि नहीं बताया था। वो क्या कहेंगे? नहीं बताया था। वो झूठ बोलेंगे, और उम्मत मुहम्मदिया वहां गवाही देगी, उम्मत मुहम्मदिया गवाही देगी कि अल्लाह ये लोग झूठ बोल रहे, ये झूठे हैं। हम गवाही देते हैं कि इन तमाम नबियों ने अपने हक को अदा किया है और इनके सामने हक बात को पेश किया, सही बात इनके सामने पेश की। अल्लाह ने कहा लितकूनु शुहदा अलन नास, लोगों पे हम तुमको गवाह बनाएंगे। गवाह अल्लाह ने बनाया, गवाही देंगे। अल्लाह पूछेगा तुमको कैसे मालूम? तुम तो बाद में आए हो, तुम तो बाद में आए हो, तुमको कैसे मालूम कि इन नबियों ने बात पहुंचाई है? हम जवाब देंगे, वहां उम्मत मुहम्मदिया जवाब देगी अल्लाह को। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे नबी ने बताया। हमें किसने बताया? हमारे नबी ने बताया। और हमारा नबी झूठ नहीं बोलता है, वो सादिक है, वो अमीन है। नाम से हमारे नबी ने जो बात बताई है, हमने उसके तहत गवाही दे दी कि ये तमाम के तमाम अंबिया ने अपना हक अदा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने कहा हमने किबले को चेंज किया। क्यों किया? वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबि'र रसूल। किबले को चेंज करने का मकसद क्या है? ताकि हम जान ले कि रसूल की इत्तिबा करने वाला कौन है। मालूम पड़ा कि रसूल की इत्तिबा असल है। अल्लाह जानता तो है, अल्लाह पहले से जानता है कि कौन रसूल की इत्तिबा करेगा, कौन नहीं करेगा। फिर अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? लीना अलमा, ताकि हम जान ले। ऐसा इसलिए कहा ताकि लोगों के सामने वाज़ेह हो जाए कि नबी की इत्तिबा करने वाले लोग कौन है, नबी की मुखालिफत करने वाले लोग कौन है।
जो इत्तिबा करने वाला होगा वो अकल नहीं दौड़ाएगा कि किबला क्यों चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्यों चेंज ये नहीं होना चाहिए था। इसकी मिसाल मिलती है सहाबा के जमाने में। मस्जिद क़िबलतैन नाम से मस्जिद है, आप जाइए मदीना की बाउंड्री के अंदर आपको मिल जाएगी मस्जिद क़िबलतैन, कुबा के आसपास का इलाका है। वहां पे चंद लोग नमाज पढ़ गए, चंद लोग नमाज पढ़ गए। एक शख्स वहां से गुजरा, उसने कहा लोगों तुम अभी भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ उठ के नमाज पढ़ते हो, हालांकि अल्लाह ने किबले को चेंज कर दिया है और मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ के आ रहा हूं। अल्लाह के नबी ने काबतुल्लाह को अपना किबला बनाया, अल्लाह के नबी ने काबतुल्लाह को अपना किबला बनाया। आप अंदाजा लगाए नमाज की हालत में है, उनके कानों में बात दाखिल होती है कि अल्लाह ने किबले को चेंज कर दिया है। असर गालिबन असर की नमाज पढ़ गए, 2 रकात पढ़ चुके हैं, 2 रकात बाकी है। नमाज ही की हालत में जब ये बात दाखिल होती है कि अल्लाह ने किबले को चेंज कर दिया है, नमाज ही की हालत में वो लोग सहाबा है वो पलट जाते काबतुल्लाह की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ पलट जाते और अपनी नमाज को मुकम्मल करते। 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ, 2 रकात काबतुल्लाह की तरफ। एक नमाज को 2 किबले की तरफ पढ़ रहे। आप अंदाजा लगाए, यानी इस बात की भी ताखीर नहीं है कि नमाज खत्म कर ले अगली नमाज से किबला चेंज कर लेंगे, नहीं। बात आ गई ना कान में, अल्लाह ने ये ऑर्डर दे दिया है, रसूल ने ये ऑर्डर दे दिया है, अब गुंजाइश ही नहीं है कि ताखीर की जाए। ये सहाबा का ईमान, ये सहाबा का ईमान। हमारे यहाँ क्या है, चलता है ना, अभी बच्चा है, चलता है ना, कोई मसला नहीं है। ये चलता है कि चक्कर में हमने दीन का बेड़ा बर्बाद कर दिया। नाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया ताकि हम जान लें कि इत्तिबाए रसूल करने वाला कौन है, रसूल की इत्तिबा करने वाले लोग कौन है, और मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, और रसूल से मुंह मोड़ने वाला कौन है, अपनी एड़ियों के बल पलटने वाले लोग कौन है। इन दोनों को वाज़ेह कर दे, हम माशरे के अंदर इनकी वजाहत कर दे, ये किबले के तहवील के मकासिद में से। उसके बाद अल्लाह ने एक और चीज बयान फरमाई। अल्लाह ने कहा वो लोग जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक के नमाज पढ़ी और उसी में फौत हो गए, शहीद हो गए, उनकी नमाजों का क्या होगा। जब ये पूछा गया कि उनकी नमाजों का क्या होगा, अल्लाह ने जवाब दिया, सुने, कहा वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह ईमान वालों के ईमान को ज़ाये नहीं करेगा। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह तुम्हारे ईमानों को ज़ाये नहीं करेगा। सवाल नमाज का हो रहा है, सवाल किसका हो रहा है कि नमाज का क्या होगा। अल्लाह जवाब दे रहा है तुम्हारे ईमानों को हम ज़ाये नहीं करेंगे। मालूम पड़ा कि नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है ईमान से, बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान तफरीक करने वाली चीज नमाज है। अगर इंसान नमाज को मुसलसल छोड़ता है तो वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है, कुफ्र में। और बाद अहले इल्म ने फतवा दिया है कि वो इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम से निकल जाता है। बड़ी सख्त बात, बड़ी सख्त बात है। और आज देखें हमारे माशरे में नमाज छोड़ना आम बात, नमाज छोड़ना आम बात। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अल कबाइर में कबीरा गुनाहों के अंदर जो लिस्ट बयान की कबीरा गुनाहों की, उसमें नमाज को जिक्र किया, उसमें नमाज को जिक्र किया कि नमाज छोड़ना बड़े गुनाहों में से। इंसान को चाहिए कि वो नमाज छोड़ने से क्या करे, बचे, और अगर छूट जाए तो उसको पढ़ ले, उसको फौरन से फौरन पढ़ ले। कहा कि वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कहा क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा, हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा था, वो देख रहे थे। मालूम पड़ा कि कुछ दुआएं ऐसी होती है जो इंसान अल्फाज से अदा नहीं कर पाता है, अल्फाज से नहीं मांग पाता है कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। दिल में होता है कि अल्लाह से मांगना है, लेकिन अल्फाज से नहीं मांग पाता है। तो कम से कम अल्लाह की तरफ देखे, अल्लाह उसके दिल के हालात को सुनकर उसकी दुआ कबूल करते। ये अल्लाह की शान है। नबी ने मांगा नहीं, नबी आसमान की तरफ बार बार निगाह उठा गए, अल्लाह के नबी की निगाहों को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह के नबी के दिल की बात को अल्लाह ने सुन लिया कि हमारा नबी चाहता है कि काबतुल्लाह को किबला बनाया जाए। ए नबी, हम ऑर्डर देते हैं कि तुम काबतुल्लाह को किबला बना दे। अल्लाह के नबी की दिल की बात को अल्लाह ने कबूल कर लिया। मालूम पड़ा कि कुछ दुआएं ऐसी हैं तो बंदा अदा नहीं कर सकता अपनी जबान से, तो दिल से अल्लाह से मांग ले,
दिल से अल्लाह से मांगे, दिल से सवाल करे, चुनांचे अल्लाह उसको भी कबूल कर लेगा। अब यहाँ इस बात को भी समझ ले, इस बात को भी समझते चले, जब अल्लाह दिल की बातों को सुन सकता है तो उसको किसके वसीले की जरूरत है? उसको किसके वसीले की जरूरत है? ये जो हमारे माशरे के अंदर वसीले चलते हैं, ये दीनी वसीले नहीं है। दीन के अंदर सिर्फ 3 वसीले जायज हैं। अपने नेक अमाल का वसीला, अल्लाह मैंने फला वक्त में नेक काम किया, उसके बदले मेरी ये दुआ कबूल कर ले, अपने नेक अमाल का वसीला, इंशाल्लाह आगे बताएगी। दूसरा वसीला है किसी नेक और साले इंसान से जो जिंदा हो उससे दुआ कराए। जिंदा इंसान से, नेक साले जिंदा इंसान से दुआ कराए। जैसे रसूलुल्लाह जब बाहयात थे, लोग अल्लाह के नबी के सहाबा नबी के पास आते, अल्लाह के नबी हमारे लिए दुआ कर दीजिए। जब नबी का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अबू बकर के पास आते, हजरत उमर के पास आते, हमारे लिए दुआ कराइए, हमारे लिए दुआ कीजिए। मालूम पड़ रहा है नबी की कब्र पे जाके दुआ नहीं मांगते, नबी की कब्र पे जाके दुआ नहीं मांगते। चुनांचे जिंदा इंसान का वसीला लिया जाएगा कि आप नेक हैं, आप दुआ कर दीजिए। तीसरा वसीला है अल्लाह के नामों का, अल्लाह के नामों का वसीला, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उसके जरिए से उसे दुआ मांगो, उससे मांगो उसके जरिए से। अल्लाह तू तव्वाब है, मेरी तौबा कबूल कर दे। अल्लाह तू रहीम है, मुझ पे रहम फरमा दे। अल्लाह तू गफूर है, मुझे माफ कर दे। ये अल्लाह के नामों का वसीला। अल्लाह तेरे अस्मा व सिफात का हवाला देकर मैं जन्नत का सवाल करता हूँ तुझसे, ये अल्लाह के नामों का वसीला। चुनांचे इन 3 वसीलों से इंसान दुआ मांग सकता है। इसके अलावा कोई चौथा वसीला दीन के अंदर, कोई चौथा वसीला आपको किताब सुन्नत में नहीं मिलेगा। उसके बाद यहूदियों के सिलसिले में कहा कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अपनाहुम। ये नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। ये नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते। कोई इंसान भीड़ में अपने बच्चे को अलग ही पहचान लेगा। भीड़ में अगर 100 लोग खड़े हुए, कोई इंसान अपने बच्चे को देखे तो वो अपने बच्चे को बासानी क्या होगा, पहचान लेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। और अल्लाह कह रहा है ये अहले किताब, ये यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं कि ये सच्चे नबी हैं, ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। हजरत उमर ने एक यहूदी से पूछा क्या तुम नबी को पहचानते हो? कहा हम तो नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते। उसने कहा अपनी जबान से, कहा अच्छा ऐसा है तो क्यों नहीं मानते हो, कैसे पहचानते हो, इतनी गहराई से नबी को कैसे पहचानते हो? कहा तौरात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बारीक से बारीक चीज अल्लाह ने बयान की। आज भी है, तौरात उठा के पढ़ जाए, आज भी उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मौजूद है, अगर से उसमें तब्दीलियां हो गई है। तो मालूम पड़ा कि ऐसे ये पहचानते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं है? इत्तिबा व हवा, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की इत्तिबा की वजह से नबी को नहीं मानते, नबी से बुग़्ज़ व हसद की बिना पर नबी को नहीं मानते। इसके अलावा कोई दूसरा वो नहीं है। कुरान से इंसान को चाहिए कि वो बुग़्ज़ व हसद के मामलात को दूर रखे और अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इत्तिबा को आगे रखे। उसके बाद अल्लाह ने कहा फला तख़शौहु वख़शौनी वलियुतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। बड़ी बेहतरीन बात कही गई। आज हमारे माशरे के अंदर हमें खौफ होता है, इसका डर है, उसका डर है, ये आ जाएगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा तो क्या होगा, ये कानून अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, वो कानून अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा। हमें खौफ, उस खौफ का हल क्या है? अल्लाह कह रहा है फला तख़शौहुम, उनसे मत डरो, फला तख़शौहुम, उनसे खौफ मत खाओ, वख़शौनी, मुझसे डरो, अल्लाह से डरो। यानी बंदा अगर अल्लाह से डरे तो दुनिया जहां के खौफ निकल जाएंगे उसके दिल से। जो अल्लाह से डरेगा उसको किसी का खौफ नहीं होगा, और जो दुनिया वालों से डरेगा वो सबसे डरेगा, वो सबसे डरेगा। वो आप देखें जिनके दिल में अल्लाह के अलावा दूसरों का खौफ होता है, वो जाके धागे बांध लेते, बीमारियों से बचने के लिए, मुसीबतों को डालने के लिए तावीज गंडे बांध के घूमते रहते। इसलिए हल क्या है भाई, मुसीबत आ जाएगी, फला ने दिया है, फला नाराज हो गया तो क्या होगा, इसकी फिक्र नहीं है कि अल्लाह नाराज होगा तो नहीं होगा। अल्लाह को खुश करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह को नाराज करने से बचिए, तमाम मामला हल हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि फला तख़शौहु, उनसे मत डरो, वख़शौनी, मुझसे डरो। अल्लाहु अकबर। यानी मालूम पड़ा कि अल्लाह से डरने से दुनिया जहां के खौफ
निकल जाएंगे, दुनिया जहां के मामला हल हो जाएंगे। आज मुसलमानों का बड़ा मसला यह है कि वो अल्लाह से नहीं डरते, अल्लाह का खौफ नहीं है। वक्ती तौर पे लफ्ज़ा तागी होता है, कपकपी तागी होती है, रोंगटे खड़े होते हैं, मस्जिद से निकलते हैं, मामला से वही के वही आ जाते हैं, वही के वही आ जाते हैं। ये आज हमारा हाल है। अल्लाह हम सबको, मुझे आपको, हम सबको इस्लाम की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने कहा वली उतिम्म निअमती अलैकुम, जब तुम मुझसे डरोगे मैं अपनी नेमत को तुम पे मुकम्मल कर दूंगा, अपनी नेमतों को तुम पे मुकम्मल कर दूंगा। मालूम पड़ा अल्लाह के खौफ से अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल भी होता है, अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल होता है। वली उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। और सबसे बड़ी नेमत क्या है अल्लाह की? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत जो हर आयत हर नमाज के अंदर मांगते अल्लाह से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिराते मुस्तकीम के ऊपर हमको गामजन कर दे, हिदायत दे दे। हिदायत से बड़ी कोई नेमत नहीं। किसी के पास दुनिया जहां का माल है, अभी बड़ी लेटेस्ट में चल रहा है ना, अंबानी साहब ने अपने बेटे की क्या की, शादी कराई। अब मुसलमान भी, बहुत से मुसलमान भी जो मालदार है, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, जिनको नहीं दिया है वो भी उसको देख देख के हसरत में, यार इतना माल इसके पास है, इसके पास इतना माल है, अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके पास माल तो बहुत है, लेकिन हकीकत में वो फकीर है, हकीकत में वो मुफलिस है। क्यों? क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। और आपके पास कुछ ना हो तब भी आप मालदार है, क्योंकि आपके पास ईमान है। अल्लाह कह रहा है कि वली उतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून, हम अपनी नेमत को तुम पे मुकम्मल कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुमको हिदायत दे दे। हिदायत याफ्ता बंदा सबसे ज्यादा मालदार है, सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके पास ईमान है, जो हिदायत पे है, जो सिराते मुस्तकीम पे गामजन है। उससे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया जहां की दौलत लाके आप कदमों में डाल दीजिए, अगर आपके पास हिदायत नहीं है तो वो दौलत आपके किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। लेकिन लेके जाने वाली चीज क्या है? हिदायत। इंसान कब्र में लेके जाएगा। ये हिदायत, ये अमाल ही इंसान कब्र में लेके जाने वाला है, माल नहीं लेके जाएगा, माल तो यही छोड़ जाएगा। चुनांचे कहा गया आगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीदों का जिक्र किया, और शहीदों के जिक्र से पहले एक बात जिक्र की, सुने उसको भी। अल्लाह ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। हम दुनिया में अल्लाह को याद करते, दुनिया में अल्लाह को याद करते थे। देखिए तीन मखलूक है बुनियादी तौर पे, फरिश्ते, शयातीन और इंसान। और शयातीन ही में से जिन्न है, जिन्नात शयातीन ही की किस्म है, जो नेक होते, ईमान वाले होते, और इंसानों में भी शयातीन होते। अल्लाह ने कहा मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नातों में से और लोगों में से शयातीन होते, इंसान में भी शयातीन होते, इसमें कोई शक नहीं है। अब तीन मखलूक है, एक है फरिश्ते, दूसरी है शयातीन, और तीसरी मखलूक है इंसान। फरिश्ते मुकम्मल खैर वाली मखलूक है, जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह की फरमाबरदारी ही उनका काम है, उनके साथ गुनाह के ताल्लुक जुड़े ही नहीं है। शयातीन मुकम्मल शर वाली मखलूक है, मुकम्मल शर, शर के अलावा कुछ नहीं है, नुकसान और घाटे में ये शयातीन। अब बचा इंसान। इंसान खैर और शर से मिलके बना हुआ है, खैर भी है शर भी है, नेकियां भी करता है गुनाह भी करता है, नेकियां भी करता है गुनाह भी करता है। जैसे आप ये समझ ले कि अगर फल, आप कोई फल खाते हैं, अभी इफ्तारी के मामला चलते हैं, हम फल खाते या कोई भी चीज खाते हैं, तो वो किसी ना किसी चीज से मिलके बनती है। फल अपने आप नहीं आता ना, फल किसी दरख्त से आता है। इसका मतलब है कि वो दरख्त उगाने के लिए कोई बीज लगाया गया होगा। तो अब ये फल इस बात की गवाही दे रहा है कि दरख्त भी है, उसका बीज भी है, उसका बीज भी है। तो खैर और शर इस बात की गवाही दे रहा है कि फरिश्ते भी है, शैतान भी है, फरिश्ते भी है और शैतान भी है, और इंसान नेकियां भी करता है और गुनाह भी करता है। तो जब हम अल्लाह को याद करते हैं दुनिया में, फज़कुरूनी, अल्लाह कह रहा है फज़कुरूनी, मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुमको याद करूंगा, वश्कुरूनी, मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और नाशुक्री मत करो। तो यहां देखे हम दुनिया में खैर और शर वाली हम मखलूक है, हम अल्लाह को याद करते हैं ऐसे लोगों के सामने
जो खैर और शर के मुरक्कब है, जिनके अंदर दोनों चीजें पाई जा रही है। और अल्लाह हमको याद करता है ऐसी मखलूक के सामने जो मुकम्मल खैर है, फरिश्ते। जब हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह हमारा जिक्र करता है फरिश्तों में। हदीस में आता है, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना भी बयान करता है नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह फरिश्तों के दरमियान कहता है, हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। और बाज़ाब्ता हदीसों के अंदर कई हदीसें हमको मिलती है, जुमे के खुतबे में फरिश्ते गेट पे खड़े होते हैं अजान होने से पहले तक और नाम लिखते हैं, फजर में फरिश्ते होते हैं, इसी तरीके से दूसरी नमाजों के अंदर फरिश्ते मौजूद होते हैं। ये हाजिरी और अटेंडेंस लेते हैं कि कौन कौन मस्जिद में आया है, कौन कौन नमाज पढ़ने आया है, और फिर अल्लाह के सामने उनका जिक्र होता है कि अल्लाह तेरा फला बिन फला बंदा मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह अकबर, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह हमको याद कर रहे हैं, अल्लाह हमको याद कर रहा है। बेहतरीन मजलिस के अंदर हमारा जिक्र किया जाता है, जिक्र खैर किया जाता है। और जब इस मजलिस में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे भी अल्लाह का जिक्र होगा इंशाल्लाह। ये जिक्र भी अल्लाह का है और अल्लाह के जिक्र के तहत हमें अल्लाह की मजलिस में इंशाल्लाह याद किया जाएगा। और इसकी एक और फजीलत है, जब हम ऐसी मजलिसों में बैठते हैं, हफ़्फ़तहुल मलाइका, फरिश्ते आते हैं और अपने परों से इनको ढाक लेते हैं, फरिश्ते ढाक लेते हैं। और अल्लाह की सकीनत, अल्लाह की रहमत ऐसी मजलिसों के अंदर नाजिल होती है, ऐसी मजलिसों में नाजिल होती है। ये अफसोस की बात है कि हम ऐसी मजलिसों को छोड़ के भाग जाते हैं, ये अफसोस की बात है। हमारे पास ऐसी मजलिसों के लिए वक्त नहीं है। अभी कोई बड़ा पर्दा लगा के कोई हॉलीवुड की पिक्चर चला दीजिए, मजमा का मजमा लग जाएगा, मुसलमानों का ज्यादा होगा। मुसलमानों के पास बड़ा टाइम है इन चीजों के लिए, रोडों पे जाके बैठने के लिए टाइम है, चाय के ठेलों पे जाके बैठने के लिए टाइम है, सिगरेट पीने और फूकने के लिए रोडों के ऊपर टाइम है, गप्पे शप्पे लगाने के लिए टाइम है, आधी रात तक 2-2 बजे तक टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन अल्लाह के घर में दीनी मजलिस के लिए वक्त नहीं है। तरावी पढ़ लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया, तरावी पढ़ लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया। अल्लाह कहता है फल तो नहीं, मुझे याद करो। मालूम तो होना चाहिए कि क्या पढ़ा हमने तरावी में। सुन्नुम बुकमुन उम्मीद वाला मामला नहीं होना चाहिए कि हम गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, नहीं, हमको मालूम होना चाहिए। ये एक महीने में मिलता है कि कुरान में क्या है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है। साल भर तो कुरान जुल्दानों में लपेट के रखा हुआ है घरों के अंदर। ये एक महीने में कुछ हमें पता चल जाता है कि कुरान के अंदर क्या मैसेज अल्लाह ने हमारे लिए दिया है। तो एक मैसेज ये भी दिया कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। अल्लाह कह रहा है मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। वशकुरूनी, और मेरा शुक्र अदा करो। एक खजूर भी अल्लाह ने दिया है तो शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अगर थोड़ा माल दिया है तो उस पर भी शुक्र अदा करो। इस शुक्र की कैफियत आज हमारे माशरे से खत्म हो गई। ये नमूसत जो देख रहे हैं ना हम अपने घरों के अंदर, इसकी वजह ये है हमारे घर की खवातीन शुक्र अदा नहीं करती। आपने किया क्या मेरे लिए? आपने मेरे लिए किया क्या आज तक? मर्द नहीं शुक्र अदा करता है, नहीं करता है। बच्चे नहीं अदा कर रहे, माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से करेंगे? बच्चे कहां से शुक्र? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने अगर थोड़ा दिया है, ज्यादा दिया है, हर हालत में सूखी रोटी खाना पड़े तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और ये तो छोड़ दीजिए, कुछ ना हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, कुछ ना मिले तब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। फायदा क्या होगा? आप नबी को देखे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जंगे खंदक के मौके पे एक सहाबी आया, अल्लाह के नबी बहुत भूख लगी है, शदीद भूख लगी है, एक पत्थर मैंने पेट में बांधा हुआ है, भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बांधा हुआ है। ऐसी मुसीबत कभी हम पे आई है कि हमने पत्थर बांधा भूख की वजह से? ऐसी शिद्दत के अय्याम हमने देखे कभी? नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिला रहा है, 3-3 4-4 टाइम खिला रहा है दिन भर में, और पेट भर के खिला रहा है। सुबह उठने के बाद से रात सोने तक खा ही गए हम। मुसलमानों की जिंदगी खाने के अलावा है क्या? और बाजार तक कुछ मसलक ही ऐसे जिनका जीना और मरना खाने पे है। कोई पैदा हो तो खाओ, कोई मर जाए तो भी खाओ, मरने के बाद भी खाओ। यह हालत है, यह हालत है। अब उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। उसके बावजूद सहाबी आए नबी के पास, कहा अल्लाह के नबी भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबी खाया,
नबी ने अपना पेट खोल के दिखाया है, मेरे सहाबी तेरे पेट पे एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए। नबी के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए, अल्लाह अकबर। नबी उनसे ज्यादा भूखे हैं। लेकिन मजाल है कि एक नाशुक्री वाला जुमला तो निकल जाए सहाबी के मुंह से या नबी के जबान से, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। फायदा क्या होगा? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कह रहा है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुमको और दूंगा, ज्यादा दूंगा, ज्यादा दूंगा, ज्यादा अता करूंगा। और अगर नाशुक्री करोगे तो सुन लो मेरा अजाब सख्त है, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब सख्त है। तो अब हम फैसला कर ले, हमको शुक्र अदा करना है हर हालत में या नाशुक्री करना है? हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र एहसान अदा कीजिए। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। अब दुनिया जहां की मुसीबतें बीमारियों की शक्ल में, जालिम तरीन हुकूमतों की शक्ल में और इजरायली बमबारियों की शक्ल में और न जाने कौन कौन सी शक्लों में हम देख रहे हैं, मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने की दुनिया जहां में प्लानिंग हो रही है, अल्लाह ने हल दिया है मुसलमानों को। मुसलमानों को अल्लाह ने हल दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल दिया है। ईमान वालों अल्लाह की मदद चाहते हो वो काम करो, बिस्सब्री, सब्र करो, सब्र करो, जज्बात से काम मत करो। हमारे यहां सब्र का है, सब्र नहीं है। हम जिन फिलिस्तीनियों के लिए बेसब्री यहां करते हैं ना, उन फिलिस्तीनियों का हाल भी आप देखें तो कितने सादे गए। आपको मालूम है एक बच्चे का वीडियो आया, वो खाना लेने के लिए गया, खाना भी नहीं मिल रहा है अभी, उनको मैसर नहीं है खाना, खाना लेने गया तो खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। वो लौट के आ गया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। लौट के आ गया, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लौट के आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। खाली बर्तन लेके आ गए लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा था। ये सब्र नहीं है, ये शुक्र नहीं है अल्लाह का। और हम बेसब्री कर रहे हैं, हम यहां से कर कुछ नहीं सकते तो कम से कम दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ मांगिए। अल्लाह कहेगा वस्तईनु, अल्लाह की मदद मांगो, बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र के जरिए और सलाह के जरिए। अब जितने बेसब्री करने वाले हैं उनकी नमाजों का हाल देख ले आप, जितने रोडों पे निकल के एहतजाज करने वाले उनकी नमाजों का हाल देख ले आप। अब वो एक अलग मसला है, एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इंसान बाइकआउट करे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन किस चीज का बाइकआउट करेंगे आप? हमने किया क्या? आज इंटरनेट आप उनका यूज कर रहे, सोशल मीडिया आप इजराइलियों का यूज कर रहे, आपके मोबाइल की कंपनी, जिन मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं वो उनकी कंपनियों से बन के आ रहा है। मुसलमानों ने क्या किया? मैंने कहा ना, खाते पीते ही जिंदगी गुजर रही है बस। अल्लाह ने 1,000 साल हुकूमतें दी, हिंदुस्तान के अंदर 1,000 साल हुकूमत की कि नहीं की? मुसलमानों ने क्या किया? क्या किया? एक दूसरे से लड़ते रहे जमीन के लिए। कोई यूनिवर्सिटी मिल गई आपको, कोई बड़ा हॉस्पिटल मिल रहा है उस जमाने का जो इन्होंने ऐसे काम किए हो, और उल्टा दीन का बेड़ा गर्क किया, दीन इलाही जान कर दिया, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, नाम दे दिया दीन इलाही। तो अल्लाह ने हुकूमतें दी तो नाकदरी की, तो अल्लाह ने छीन लिया, वापस छीन लिया। दूसरे जालिमों को इन पे लाके बैठा दिया, अंग्रेजों को लाके बैठा दिया। फिर जब उनका जुल्म बढ़ा अल्लाह ने उनसे भी छीन लिया। तो हर जमाने में जब कोई जालिम आएगा वो जुल्म की इंतहा करेगा तो अल्लाह उससे हुकूमत छीन लेगी। अल्लाह की मशकिल, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हो। मसला हमारा है, हम सही रहेंगे तो सब मामला सही रहेंगे। हम ईमान वाले होने के बावजूद सही नहीं है ना, ईमान हमने सौले कहाँ है हमारा? ईमान देखो तो ऐसा ईमान है कि अल्लाह रहम करे, उस पर बोलने जाओ तो घंटे लग जाएंगे, ईमान पे बात की जाए तो घंटे लग जाएंगे, ऐसा ईमान है हमारा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, मुझे भी, आपको भी, हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने ईमान की इस्लाह करें, हम आमाल सालिहा की इस्लाह करें। ना अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, अल्लाह सब्र करने। 13 साल मक्की जिंदगी के अंदर नबी को, नबी के सहाबा को सताया गया,
सताया गया। उन्होंने क्या किया? 13 साल तक सब्र किया ना। 13 साल सब्र करना मामूली बात है, हमसे 13 दिन सब्र नहीं होता है। वो 13 साल से सब्र कर रहे, जब जाके अल्लाह ने मदीना का रास्ता खोला उनके लिए, और फिर जब मदीना का रास्ता खोला तो मुसलमान दुनिया जहां में छा गए, दुनिया जहां में नबी की इताअत करते हुए छाते चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने के तक देखे आप, खिलाफत का खित्ता कितना बड़ा हुआ। तो ये किस वजह से था? सब्र के जरिए, नबी की इताअत के जरिए, नमाजों के साथ जुड़कर अल्लाह की इबादत खालिस करते हुए। आज हमारे ईमान में शिर्क मौजूद है, हमारी इबादतों में बिदात मौजूद है, हम नबी की मुखालिफत कर रहे, नबी की हदीसों को सुनने के बाद नहीं मान रहे, कहाँ अल्लाह की मदद आएगी? आएगी अल्लाह की मदद, फरिश्ते आएंगे, जिब्रील आएंगे आपके पास मदद लेके, कहां से आएंगे? तो सोचे जरा, हम क्या कर रहे हैं उसको सोचे, दूसरे क्या कर रहे हैं वो सेकेंडरी चीज है, वो सेकंड लेवल पे आएगा। हम क्या कर रहे हैं ईमान वाले होने के बावजूद, इसको पहले सोचना पड़ेगा, इसको पहले देखना पड़ेगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हुए हैं, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता, उनको मुर्दा मत कहो, उनका बड़ा मकाम मर्तबा है अल्लाह के नजदीक। एक वाकया मिलता है हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु का। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए तो दुश्मनों ने क्या किया, उनके सीधे हाथ में अलम था, इस्लामी अलम था, झंडा था, ये हाथ काट दिया। उन्होंने इस हाथ में पकड़ लिया, इसको भी काट दिया, दोनों कदमों से पकड़ लिया, दोनों पैर काट दिए गए, दोनों पैर काट दिए गए। और उसी हालत में वो मैदान जंग में शहीद हुए, उसी हालत में शहीद हुए। अल्लाह ने हजरत जाफर बिन अबी तालिब को जन्नत में दाखिल किया, और जन्नत में अल्लाह ने पर अता किए, परिंदे के पर अता किए। हजरत जाफर के सिलसिले में नबी ने बयान करना है, पूरी जन्नत में उड़ते फिरते, पूरी जन्नत में उड़ते फिरते। तो आप अंदाजा लगाए क्या मकाम मर्तबा अल्लाह ने दिया उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, उबादा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु, और दीगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको देखे, इनको पढ़े, इनकी जिंदगियों को पढ़े। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनको उनकी वफात का टाइम आया, बिस्तर पे पड़े हुए रोने लगे। हाँ अल्लाह, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ जख्म नहीं है, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ जख्म नहीं है, लेकिन मुझे शहादत नहीं मिल पाई, शहादत नहीं मिली इसलिए रो रहे, शहादत नहीं मिल पाई इसलिए रो रहे। अल्लाह अकबर, कैसा ईमान था, आप अंदाजा लगाए। अब शहादत मिलती कैसे? नबी ने सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया था, कहा सैफुल्लाह, सुयूफ मिन से, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है खालिद, और अल्लाह की तलवार टूटती नहीं है। चुनांचे अल्लाह ने शहादत नहीं दी खालिद बिन वलीद को। बिस्तर पे जब इंतकाल हुआ तो रोने लगे, ये आलम था सहाबा का। आप देखें तो कहा, वला तक़ूलू अमवाता वला फी सबीलिल्लाहि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवातु, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम समझ नहीं सकते कैसी जिंदगी है, तुम नहीं समझ सकते। मालूम पड़ा जिंदा तो है लेकिन उनकी कैफियत नहीं बताई गई, तो उसमें नहीं पढ़ना। अब जिंदा है बोले तो उनकी कब्रों पे जाके मांगने लग जाओ, ये भी एक मसला है, लोग समझते नहीं है, अपने मनमानी आमाल करते। तो जिंदा होना अल्लाह ने खुद कह दिया, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम समझ नहीं सकते कि कैसे जिंदा हो। जिनका हमने बता दिया उन्हीं को समझ सकते हो। हजरत जाफर का नबी ने बता दिया तो मालूम पड़ गया, दूसरों की क्या कैफियत है, कैफियत है वो अल्लाह ही जानता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीजें बयान की, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। लोगों, हम तुमको आजमाएंगे, ईमान वालों को आजमाता है अल्लाह। सोने को चमकाने के लिए, उसके अंदर निखार पैदा करने के लिए भट्टी में जलाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, आग में सुलगाना पड़ता है। उसी तरीके से ईमान को, ईमान की रौनक को लाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पे आजमाता है। अल्लाह ने कहा हम आजमाएंगे तुमको कुछ चीजों से, मिनल खौफी, खौफ से, दुश्मनों के खौफ से अल्लाह आजमाएगा, मिनल खौफी वल जू'i, भूख से आजमाएगा, खाना नहीं मिलेगा भूख से आजमाएगा,
भूख से भी आजमाएगा। वनक्सी मिनल अम्वाल, मालों में कमी करके, कभी ऐसा होगा माल अचानक कम हो जाएगा, कोई बीमारी आ गई, बीमारी में लग गया पूरा माल, लग गया, माल कम हो जाएगा। वनक्सी मिनल अम्वाल, मालों में कमी करके आजमाएंगे। वल अनफुस, जानों से आजमाएंगे। जान, कोरोना वायरस के टाइम कितनी जानें चलेगी, जानों से अल्लाह आजमाएगा, जान से आजमाएगा। अल्लाह के रास्ते में जब जान देने का मौका आएगा उस वक्त अल्लाह आजमाएगा, तुम भागते हो कि लड़ते हो, वो भी आजमाइश है। तो कहा वनक्सिम वल अनफुस वत्तमरात, अब फलों से, फलों खेती बाड़ी में नुकसान हो जाएगा, 6-6 महीने मेहनत कर रहा है किसान और खेती बाड़ी में क्या हो गया, फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। वत्तमरात, और फलों के नुकसान से आजमाएगा। आजमाइश अल्लाह की आजमाइशें आएगी। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन इन आजमाइशों के अंदर जो बंदा सब्र कर ले उसके लिए खुशखबरी है। उसके लिए क्या है, खुशखबरी। आजमाइशों में जो कामयाब हो गया उसके लिए दुनिया जहां के रास्ते अल्लाह खोल देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख लिया, कितना आजमाया अल्लाह ने, कितना आजमाया। औलाद नहीं दी पहले 86 साल तक, फिर औलाद दी इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में, तो कहा इनको ज़बह करो। उससे पहले तौहीद की दावत दे रहे थे तो लोगों ने आग में डाल दिया, बस्ती से निकाल दिया। कितनी जगह आजमाए गए, ज़बह करने का ऑर्डर दिया, ज़बह करने गए, अल्लाह ने महफूज कर लिया, अल्लाह ने महफूज कर लिया। बीवी बच्चों को काबा में जहां कोई नहीं रहता है, कोई बसता नहीं है, गया सरजमीन वहां छोड़ के आओ, हर जगह अल्लाह आजमा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और जब आजमा लिया सब जगह कामयाब हो गए, हाँ इब्राहिम तो अकेले एक उम्मत है, अकेले एक उम्मत है इब्राहिम, यानी ऐसी क्वालिटी इब्राहिम के अंदर है जो उम्मत के अंदर होती है वो अकेले इब्राहिम के अंदर है। खलील बना लिया अल्लाह, अल्लाह ने अपना महबूब, अपना खलील बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, खलीलुल्लाह का लक़ब दे दिया इब्राहिम को। तो कब हुआ ये, आजमाइशों के बाद, आजमाइशों में कामयाब होने के बाद। तो मालूम पड़ा कि आजमाइशों में कामयाब होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है, वो अता करता है जिसका बंदा गुमान भी नहीं करता है। उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब तुमको मुसीबत आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब उनकी अलामत ये है कि तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। अगर लाइट भी जाती है ना, ये भी मुसीबत है, छोटी से छोटी मुसीबत आए, ठोकर लग जाए, कोई चीज घूम जाए, कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, हर मुसीबत में ये दुआ पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ दुआ पढ़ी जाती है जब किसी की मौत की खबर आए, बस, उसके अलावा कोई मुसीबत ही नहीं है हमारे लिए, कोई मुसीबत ही नहीं है। इसके अलावा एक और दुआ है, इसी में एडेड है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ये मुकम्मल दुआ है जो हदीस के अंदर मौजूद है, तो इसको पढ़े। उसके बाद अल्लाह ने कहा जो सब्र करते हैं, ये दुआ पढ़ते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम, उनके ऊपर अल्लाह की सलावात नाजिल होती है। सलावात किसे कहते हैं, सलावात के अंदर 3 चीजें होती है, 3 चीजें दाखिल है सलावात के अंदर। वो क्या है, एक मग़फ़िरतुज़ ज़ुनूब, गुनाह को माफ करता है, अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। जिन लोगों के अंदर ये चीजें होती है कि वो सब्र करते हैं, वो सब्र करते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, उनके उलाइका अलैहिम सलावात, उनके ऊपर सलावात नाज़िल करता है, गुनाहों की मग़फ़िरत। सलावात के अंदर 3 चीजें, गुनाहों की मग़फ़िरत, तौफ़ीक़ुत ताअत, उनको इताअत की तौफ़ीक देता है, अमल करने की तौफीक देता है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत की तौफीक देता है। आप देखें कितने लोग हैं जो मस्जिद के आसपास भी रहते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की निदा सबसे पहले उनके पास जाती है, लेकिन फिर भी नमाज की तौफीक नहीं है। तो जब तक अल्लाह तौफीक ना दे इबादत भी नहीं कर सकता बंदा। तो अल्लाह कह रहा, अल्लाह ने कहा कि उन पे हम सलावात नाज़िल करते हैं, एक गुनाह माफ करते हैं, दूसरा तौफीक इताअत की तौफीक देते हैं, तीसरा अल-इस्मतुल मिनल मासिया, मासिया यानी गुनाहों से बचने की भी तौफीक देते हैं। ये 3 चीजें सलावात के अंदर दाखिल है। उसके बाद कहा रब्बिहिम, ये तुम्हारे रब की तरफ से होता है, व रहमा, और उसकी रहमत से है। अल्लाह की रहमत ना हो तो इंसान को जन्नत में भी ना जाए, अल्लाह की रहमत ना हो तो इंसान अपने अमाल से जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकता। वउलाइका हुमुल मुहतदून, और ये अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन, देखिए कई चीजें हैं, इन तमाम चीजों को बयान करने का वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। एक चीज सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऑर्डर दिया, अल्लाह ने कहा, देखिए इस सूरत के इस पारे के अंदर दूसरे पारे में हज के अहकाम अल्लाह ने बयान फरमाए, तलाक के अहकाम बयान किए,
इसी तरीके से हैज और निफास के अहकाम भी बयान किए, इद्दत बयान की है तलाक की, और हज के अहकामात के साथ रमजान के सिलसिले में बयान किया। अच्छा, सबका ताल्लुक है आपस में, सबका आपस में ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ने पहले रमजान का जिक्र किया, रमजान में क्या होता है, तकवा पैदा होता है, रोजे के जरिए तकवा लाते हैं, तकवा पैदा होता है। उसके बाद अल्लाह ने हज का जिक्र किया, यानी हज में जा रहे हो तो अल्लाह का तकवा लेके जाओ, अल्लाह का तकवा लेके जाओ और उस तकवे के साथ इबादत करो। जब लौटोगे तो ऐसे हज के साथ लौटोगे जो हज मबरूर होगा, लैसा लहू जज़ाउ इल्लल जन्नह, जिसकी सिवाय जन्नत की कोई जजा नहीं है। हज मबरूर करोगे, तकवे के साथ जाओ, तौशा तकवा बनाओ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें बयान की उसमें से एक चीज मैं आपके सामने रख दूं और अपनी बात खत्म कर दूं। अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, दीन के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाओ। मालूम पड़ा कि दीन मनमानी का नाम नहीं है कि ये अच्छा लग रहा है तो अमल कर लूं, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दूं, इससे अल्लाह ने मना किया है फिर भी अपना लूं, इससे अल्लाह ने मना किया है ये ज्यादा नुकसान दे इसको छोड़ दूं। ये मनमानी नहीं चलेगी दीन में। जिससे मना किया गया उससे रुकना है, जिसको ऑर्डर दिया गया करना है उसको करना है। मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाओ, मनमानी मत करो, मुकम्मल दाखिल हो जाओ। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, मनमानी करने वाले लोगों के सिलसिले में अल्लाह ने आगे बयान किया कि शैतान के खुतवात की, शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा मत करो। देखिए, खुतवात किसे कहते हैं? कदम, एक कदम होता है और जो ज्यादा कदम होते हैं उसको खुतवात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खुतवात। यानी शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इसका मतलब ये है कि शैतान एक दफा बहकाता है, इंसान नहीं बहकता है। शैतान अपने कदमात बढ़ाते रहता है, यानी बहकाने में कोशिश छोड़ता नहीं है। और इंसान क्या करता है? इंसान ना बहकने की कोशिश को छोड़ देता है, एक वक्त के बाद बहक जाता है, एक वक्त के बाद बहक जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया ना, उसने जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया? निकलवाया नाम से। शैतान अपने मामलात में लगा हुआ है, इंसान नहीं लगा हुआ है। ये अफसोस की बात है। इंसान को चाहिए कि वो इस बात को समझ ले, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अल्लाह ने आगे कहा, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन, यानी इसके दुश्मन होने में कोई शक शुबा नहीं है। तो क्यों इसकी इत्तिबा कर रहे हो? क्यों इसकी पैरवी कर रहे हो? मनमानी चीजों को मान रहे हो और जिसको चाहते हो उसको छोड़ देते हो। दीन इसका नाम नहीं। मुकम्मल दीन में दाखिल हो जाओ और जो बातें अल्लाह उसके रसूल ने कही है उसको मिनवान तस्लीम कर लो। और अल्लाह ने ये चीज भी बयान की कि तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है, किसास में जिंदगी है, बदला लेने में जिंदगी है। बदला लेने में जिंदगी कैसे है कि कत्ल करने वाले को कत्ल करने का ऑर्डर दिया गया इस्लाम में। चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे, जिना करने वाले को रजम किया जाएगा, जमीन में गाड़ के रजम किया जाएगा। अगर गैर शादीशुदा है तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे, उसको कोड़े लगाए जाएंगे। किसी ने किसी के ऊपर जुल्म किया है तो काजी उतना ही ऑर्डर उसको भी देगा कि इसके साथ क्या। ये जो ऑर्डर है अल्लाह ने, उसके रसूल ने जो दिए हैं, ये किसास, ये बदला है। और इस बदले के अंदर जिंदगी है। क्यों जिंदगी है? कि जिसको कत्ल किया जा रहा है, जिसने कत्ल किया है कातिल है। आज देखे दुनिया जहां का जो क्राइम का लेवल है ना, उसको उठा के देखे। जहां पे इस्लामी कानून अप्लाई है, इस्लामी कानून लगा हुआ है, वहां का लेवल उठाए, और जिन जगहों पे इस्लामी कानून नहीं है वहां का लेवल उठाए, आपको मालूम पड़ेगा कि ग्राफ के अंदर बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। जहां कत्ल के बदले कत्ल किया जाता है वहां कम कत्ल होते हैं, वहां कम कत्ल होते। क्यों? क्योंकि कत्ल करने वालों के दिल में खौफ बैठा हुआ है कि अगर हमने कत्ल किया तो हमको भी कत्ल कर दिया जाएगा। और जहां कानून ऐसा है कि ठीक है कत्ल कर दो, पैसा खिला दो, बच जाओगे। वो अभी देख ले, राम झूले के ऊपर दो नौजवानों को कार से उड़ा दी, एक लेडी ने कार से उड़ा दी,
नागपुर, यही का वाक्य है ना, उड़ा दी उसने। और क्या, कहां से निकली थी? गालिबन बियर बार से निकली थी, खूब नशे में थी। और दो लेडीज, दो कार थी, दोनों रेसिंग लगा रही थी आपस में, और उस रेसिंग के चक्कर में दो नौजवान मुसलमान बच्चों को उसने उड़ा दिया। ये जाफर नगर का एक बच्चा था, एक बच्चा यही का था, उसके चचा यहाँ पे नमाज पढ़ने, उसको उड़ा दिया गया। और अगले दिन वो लेडी बाहर है बेल पे। अल्लाह अकबर। जब कानून का ये हाल होगा तो फसाद, क्राइम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खौफ ही नहीं है, क्राइम करने वाले को खौफ ही नहीं है। जिसको चाहे उड़ाओ तो बच जाएंगे हम, पैसा खिलाओ, कभी धर्म के नाम पे बच जाएंगे, कभी पैसे के दोष से बढ़ जाएंगे, बच जाएंगे। उसी वक्त उसने, उसके बाप ने फोन किया पुलिस स्टेशन पे कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, पूरा पेपर में आया, आप उठा के पढ़ ले, ऐसा ऐसा हुआ है मेरी बेटी से, जाओ जितना पैसा है पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो, बस बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये जब कैफियत ये होगी तो क्राइम बढ़ेगा। अल्लाह ने कहा कि किसास में, बदला लेने में जिंदगी है। तो जिंदगी कैसे है? जब कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा तो दूसरे सोचेंगे, अगर हमसे गलती से किसी का कत्ल हुआ तो। सऊदी अरब का वाकया है, प्रिंस है, बादशाह का बेटा है, गाड़ी से उड़ा दिया किसी को, गाड़ी से उड़ा दिया, पूरे कबीले वाले आके उसके घर वाले से माफी मांग रहे, नहीं बदला चाहिए हमको, बदला चाहिए, गर्दन काटो तब मामला हल होगा, ऐसे ऐसे नहीं चाहिए हमको। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाए, बादशाह का बेटा है, यहां तो वो बादशाह की बेटी भी नहीं है, वो बादशाह का बेटा है। ऑर्डर दिया जा रहा है कि कत्ल करो, कत्ल करो। और ऐसे भी वाकया आते हैं कि ऐन कत्ल से पहले मकतूल के घर वालों ने माफ कर दिया, ठीक है जाओ माफ कर देते हो। ऐसी भी मिसालें मिलती, ऐसी भी मिसालें मिलती। तो ये जब कानून का लेवल होगा तो क्राइम कम होगा, क्राइम बढ़ेगा भी। और जब ऐसा मामला होगा कि पैसा खिलाओ बच जाओ तो क्राइम का लेवल बढ़ जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें हम सुनते हैं किताब और सुन्नत की रोशनी में, उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुख्तसर से मुख्तसर मामला है, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें हैं, सबको बयान किया जाए तो एक लंबा वक्त दरकार है। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही गई है, सुनी गई है, उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान से जुड़कर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अहादीस रसूल से जुड़कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और मनहज सहाबा को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।